नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आप देख रहे हैं गुड्डू सिंह का पन्ना। हम लोग आज हिंदी दिवस के मौके पर यहाँ बैठे हैं। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर कल हिंदी दिवस मनाया जाना है। हमारे साथ डीएवी पब्लिक स्कूल शेरघाटी के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष या सीनियर मोस्ट टीचर डॉक्टर विनोद कुमार बैठे हैं, जो हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों को। हम हिंदी के बारे में बेसिकली जो चर्चाएं होती हैं हिंदी दिवस पर, हिंदी अपने देश में 77% लोगों द्वारा बोली, समझी और पढ़ी जाती है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है और हिंदी को बहुत सारी लिपियों में लिखा जाता है, देवनागरी में, लिपि में, लैटिन में, कैथी में, इस तरह की बहुत सारी लिपियां हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग अंचलों में हिंदी के टोन बदल जाते हैं, लहजे बदलते हैं। भारत के कई राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जैसे राज्यों की राजकीय भाषा है। 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसका एक इतिहास यह है कि देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को यूनियन गवर्नमेंट की, देश की केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए उस दिवस को याद रखने के लिए, उसको कद्र करने के लिए उस दिवस का 1953 से ये हिंदी दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रथा शुरू की थी और आज तक चलती है। बहुत सारे राज्यों की यह राजकीय भाषा भी है। उसके बावजूद देश में जो हिंदी की स्थिति है, जो दशा है, दिशा है, उस पर हम विस्तृत बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा कि आज जो देश के हिंदी अखबार हैं या जो न्यूज़ पोर्टल हैं, वेबसाइट हैं हिंदी की खबरों को परोसने वाली, वहाँ जो हिंदी दिखती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, शुद्ध नहीं होती है। शब्द संरचना से लेकर वर्तनी तक तमाम दिक्कतें होती हैं। क्या वजह है इसकी? जहाँ तक हिंदी का सवाल है, हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों की बात है या हिंदी अखबार की बात, जैसा कि आप कह रहे हैं, और साथ साथ हिंदी की भविष्य की बात भी आपकी बातों में यह छिपी हुई है कि आखिर क्या होगा हिंदी का। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि हिंदी आज दुनिया की तीसरी भाषा है, जिसकी चर्चा आपने भी की। यह बात सत्य है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज हिंदी का दुनिया में इतना मान बढ़ा है। खास करके आप पढ़ने पढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, व्यवसाय की तरह आप यदि इसको लेते हैं तो दुनिया के विकसित देश अमेरिका आज हिंदी के प्रति जो उसकी अभिरुचि जगी है, उसका एक कारण यही है कि उसका बाजार हमारे यहाँ तक फैले और उसमें हमारे यहाँ के जो हिंदी भाषी लोग हों उसमें अभिरुचि जगाएं और उसके साथ जुड़ें। इसका कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि इसके माध्यम से, हिंदी के माध्यम से हम दुनिया में अपना स्थान बना चुके हैं और आगे भी बनाने जा रहे हैं। जहाँ तक इसकी भाषाई स्तर की बात है, जिसकी चर्चा आप अभी कर रहे थे कि अखबारों में भी इसकी इस तरह की देखी जाती है, तो भाषा बदलते रहती है, हमेशा से बदलती रही है। चूँकि प्रारंभिक संस्कृत से आज प्राकृत पाली अपभ्रंश होते हुए हिंदी तक आई है, तो हिंदी बदलती रहती है। और ख़ास करके अभी हिंदी का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया की सभी भाषाएं लगभग मिलती है। और अपने यहाँ भारत में तो खास करके जितने भी बोलियां हैं वह सब इसमें मिली जुली हैं। और पूर्व में भी प्राचीन कवियों को ही देख लीजिए ना, आप तुलसी को लीजिए, कबीर को लीजिए, इसके अतिरिक्त सूरदास को लीजिए, मीराबाई को लीजिए, रैदास को लीजिए, कुंभन दास को लीजिए, जितने भी कवियों का नाम लीजिए, सब लगभग जो है सो अपने क्षेत्रीय भाषाओं को इसमें स्थान दे करके हिंदी को समृद्ध किया है। वो ठीक है। हाँ। लेकिन हम कॉलेज के स्तर पर देखते हैं जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। अब शेरघाटी में एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है मगध यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर प्रोफेसर्स के हिंदी डिपार्टमेंट में 4 पद स्वीकृत हैं, 4 के 4 खाली हैं। अब वहाँ पर 136 स्टूडेंट के हर वर्ष बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एडमिशन की सीटें हैं, वो सीटें खाली हैं। अभी जो ताज़ा सत्र है उसमें केवल 100 छात्र आए हैं। तो छात्र हिंदी पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे? उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है गुड्डू जी, हम यह कहेंगे कि शिक्षकों की कमी, यह बहुत बड़ा, और इसमें सरकार की उदासीनता।
चूंकि शिक्षकों की पिछले कई वर्षों से कॉलेजों में खास करके बहाली नहीं हुई है। हिंदी में रोजगार सृजन की शक्ति है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे यह समझते हैं कि हम हिंदी पढ़ के क्या करेंगे, रोजगार तो मिलना नहीं है? नहीं सर, इस बात से हम तनिक भी सहमत नहीं है। हिंदी में पूरी तरह से रोजगार के अवसर हैं और इसका हम ताजा आपको उदाहरण दे रहे हैं कि विश्व स्तर पर, न कि अपने देश के स्तर पर, देश में भी आप देखिए ना, आप जो अहिंदी भाषी 4 राष्ट्र हम लोग जानते थे, जिसमें केरल, आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ये सब ऐसे जो राज्य थे जहां हिंदी का तनिक भी महत्व नहीं था, वहां भी आज हिंदी पढ़ी, सुनी और बोली जा रही है। इसका मतलब कि वहाँ के बाजार में भी हिंदी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहाँ के सरकार भी इसके प्रति उनका रुझान है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार उन स्थानों पर भी हो रहा है जहां पहले से नहीं था। ठीक है, ये तो हो गया। सरकार की तरफ से भी आपने बताया कि क्या कमी है, स्कूलों में, कॉलेजों में पद खाली हैं। समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए हिंदी के संरक्षण के लिए या हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? समाज की भूमिका भी इसमें अहम है और पहले से भी है। आज नई बात नहीं है। जो पहले भी मैंने बताया कि हमारे यहाँ के जितने भी संत थे, चिंतक थे, विचारक थे या विद्वान थे, वह सब समाज में जाकर इस बात को बताते थे। जैसे आप पहले की बात हम लेकर के चलते हैं, आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी पत्रिका खुद निकालते, अपने कंधों पर लेते और गांव-गांव तक घूमते और वहां समाज में उन लोगों तक जाते जो बेचारे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनसे पूछते कि आपका बच्चा कोई पढ़ रहा है। यदि उनको अपनी ओर रिझाने के लिए अपने साथ जो चीज वो नहीं करते थे, जिसका सेवन, जैसे आपको तंबाकू सेवन नहीं करते थे, आपका सिगरेट सेवन नहीं करते थे, वह भी पास में रखते थे। क्योंकि गांव देहात के लोग इस चीजों का सेवन करते हैं, उनको दे करके उनसे बात करते और बात करते करते वो अपनी बात को उनके पास रखते कि आज देखिए हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप उनको ले जाइए और यह मेरी किताब, मेरी पत्रिका, उसको पढ़वाइए, दिखाइए। तो समाज में सर प्रचार प्रसार तो पहले से हो रहा। आज के वर्तमान समाज में भी आज भी आप देखिए हर जगह, हर घर में कम से कम भले स्कूल के स्तर पर या कॉलेज के स्तर पर या कार्यालय के स्तर पर कुछ चंद शब्द अंग्रेजी के वो बोल लें, अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि वह अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में इस बात को बोलते हैं। और समाज के खास करके उस वर्ग को जो बुद्धिजीवी हैं, उनको भी अब इस चीज को देखना चाहिए कि हमारे देश में जो हम लोगों के ऊपर जो जबरदस्ती एक दूसरी भाषा थोप रखा था, उस भाषा से हमारा काम चलने वाला नहीं है। चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। तो आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।